Hello friends, welcome to my channel Divine Studies. Today we are going to discuss projectile motion lecture number 6 और जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, इसके तीनों केसेस एंड न्यूमेरिकल। दोस्तों आपने पीछे वाले 5 लेक्चर के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल डिवाइन स्टडीज़ पे जाके वो पांचों वीडियोस आप देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। दोस्तों जो मैं स्लाइड्स यूज़ करता हूँ उनका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक विच इज़ प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट। अभी तक हमने डिस्कस किया प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन था और उसके सभी कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए। देन उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट। तो हाइट का मतलब हो सकता है आप किसी टावर पे खड़े होके प्रोजेक्ट कर सकते हो एयर में प्रोजेक्टाइल को, या आप किसी वॉल पे से खड़े होके आप प्रोजेक्टाइल को एयर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। या इसका हम डे टू डे लाइफ में एक और एग्जांपल ले सकते हैं और वो है बास्केटबॉल प्लेयर जो होता है। बास्केटबॉल जो गेम होता है उसमें बास्केटबॉल प्लेयर किसी एक हाइट से बॉल को थ्रो करता है बास्केट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स इसमें। तो सबसे पहले ये देखिए किसी एक एच हाइट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो दोस्तों इसमें भी हमारे पास 3 केस होंगे। एक केस जैसे ये जो पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए। एक केस होगा कि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। And the last one is the projectile is projected while making an angle theta with horizontal and downward direction। कहने का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम ये फर्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसको u इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया है। ये रेंज है इसका, ये ग्राउंड पे बी पॉइंट पर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी v होगी जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है। और इस v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट vx इज इक्वल टू u, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कभी चेंज नहीं होता है। और vy जो होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे कितना होगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नाउ कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन बिटवीन a एंड b। सो a एंड b पॉइंट जो इसका कंप्लीट मोशन है उसमें हम जो मोशन हो रहा है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कंसीडर करें और सेकंड इक्वेशन यहाँ पर अगर यूज़ करें तो देखिए दोस्तों क्या होगा। एच को यहाँ पर मैंने माइनस एच लिया है। माइनस एच मैंने क्यों लिया है, क्योंकि पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ये एच डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के लिए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मैं नेगेटिव लेने वाला हूँ। दैट्स वाई माइनस एच इज इक्वल टू, और यू वाई क्या है कि इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी u है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। इसीलिए यू वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस हाफ ए वाई की जगह g इंटू टी स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल ऑब्टेन कैपिटल T इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी। दोस्तों ये जो रिलेशन आया अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल का केस होता है उसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है, उसको अगर हमने अलाउ किया फ्री फॉल के लिए, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 छोड़ दिया हमने ऊपर से, और वो अगर एच हाइट ट्रेवल करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो आता है हमारे पास 2h बाई जी। तो सेम केस यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, और ऑब्वियसली हम कंपेयर भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी सिचुएशन यही है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई एक्सिस के अलोंग ये फ्री फॉल ही है, बस इसमें एक्स एक्सिस में यू वेलोसिटी और है। ठीक है, तो वो रेंज को अफेक्ट करेगी, वो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना कि वर्टिकल मोशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इट डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल हाइट h। तो कहने का मतलब वो सिर्फ एच पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी हाइट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। वो यू वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए एक पार्टिकल को आपने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, एक को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, एक को 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया।
सेम टाइम पर सेम हाइट से, तो तीनों पार्टिकल ग्राउंड पर एक ही टाइम पे एक साथ पहुंचेंगे। ये हमें इस फॉर्मूला से पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो बी वो पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्टाइल फिर से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पर वी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तो हम वी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी वेक्टर इज इक्वल टू यू आई कैप, क्योंकि वी एक्स जो होगा वो तो यू ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, दैट्स वाई यू आई कैप प्लस, और वी वाई हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे निकाल लिया, वो होगा यू वाई माइनस जी टी जे कैप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ यू वाई की वैल्यू तो जीरो है, पहले भी हमने पुट किया यू वाई जीरो है, तो यू वाई जीरो अगर रखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट बी हमें मिलने वाला है यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें हम, तो दोस्तों वो होगा यू स्क्वायर प्लस जी टी और इसका होल स्क्वायर। एट पॉइंट बी अगर मैं बात करूं तो बी पॉइंट पर, कहने का मतलब एट बी, तो बी पॉइंट पर स्मॉल टी को हम कैपिटल टी से रिप्लेस कर सकते हैं, देन हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बनेगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करें रेंज की, तो देखो दोस्तों, रेंज जो निकालना है वो यहाँ पर बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। u इंटू टी, और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2h डिवाइडेड बाई जी। तो कहने का मतलब रेंज जो है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अगर पार्टिकल की चेंज होगी तो रेंज चेंज हो जाएगा, एंड अनदर वेरिएबल विच अफेक्ट्स रेंज इज h, कि कितनी हाइट से आप उसको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर भी रेंज डिपेंड करेगा। इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें कि जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचता है तो वो बी पॉइंट पे ग्राउंड को किस एंगल पे स्ट्राइक करता है, तो मान लीजिए कि वी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है वो थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई की वैल्यू जी टी एंड डिवाइडेड बाई यू, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी डिवाइडेड बाई यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये थीटा की वैल्यू होगी। एक और चीज़ यहाँ पर कि जो फाइनल वेलोसिटी है बी पॉइंट पर वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू क्या था, और दूसरा टाइम पर डिपेंड करेगी, और टाइम डिपेंड करता है हाइट पे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u और वर्टिकल हाइट h इन दोनों पे डिपेंड करेगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट अगेन, और इसका भी सेकंड केस हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। u इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, और जो हाइट है वो कैपिटल एच हमने यहाँ पर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यू के दो कंपोनेंट यू कॉस थीटा यू साइन थीटा हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आर इसका रेंज है, और बी वो पॉइंट है जहाँ पर ये फिर से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा विद वेलोसिटी वी। तो सबसे पहले हम ए से बी के बीच का मोशन अगर कंसिडर करें और इसमें सेकंड इक्वेशन यूज़ करें, तो अगेन एच जो होगा वो माइनस एच होगा, क्योंकि पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, एच डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के लिए, सो माइनस एच यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके दोस्तों, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी, एक्चुअली ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जानते हैं कि उसको सॉल्व करते हैं तो दो रूट्स हमें मिलते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन हम लिखते हैं उसी तरीके से मैंने लिखा है। तो टी की वैल्यू आएगी आपके पास यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। ये डिपेंड कर रहा है, क्या ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है? यस, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा इंक्रीज होगा तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज हो जाएगा? यस, इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये यू पे डिपेंड कर रहा है? यस, ये यू पे भी डिपेंड कर रहा है। यू की वैल्यू अगर चेंज होगी तो वो भी टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया तो वहाँ पर वो ना तो थीटा थीटा तो खैर वहाँ पर 0 डिग्री था हॉरिजॉन्टल से, और यू पे भी वो डिपेंड नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर ये थीटा और यू दोनों पे डिपेंड करेगा इस केस में, और एच पे भी डिपेंड करेगा जैसा कि फॉर्मूले में दिया हुआ है।
अब देखो दोस्तों, इससे पीछे वाले रिलेशंस भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूँ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एंगल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो ग्राउंड पे ही होता है, तो एच वहाँ जीरो हो जाता है। अगर एच की वैल्यू आप जीरो करोगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो ये तो जीरो हो गया, ये टर्म बचा आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो इसका जब रूट करोगे तो ये बन जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और एक यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी बाहर भी है, तो यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आप अगर आप रिमेंबर कर सकते हैं कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो यही थी, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से भी वो चीज़ डेराइव होके आ सकती है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी जो वर्टिकली अपवर्ड मोशन है वो भी हो सकता है। वो कैसे? अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड से जब प्रोजेक्ट करते हैं तो एच भी जीरो हो जाएगा और थीटा भी जीरो हो जाता है, सॉरी थीटा 90 डिग्री हो जाता है। मोशन अंडर ग्रेविटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो थीटा वहाँ पर जैसे ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो थीटा हो जाता है 90 डिग्री और एच हो जाता है जीरो। तो थीटा 90 डिग्री करोगे तो यहाँ से यू स्क्वायर बाई जी बचेगा और ये तो जीरो हो जाएगी पूरी टर्म, तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर जो बचेगा इसका रूट करोगे तो ये बचेगा यू बाई जी। सिमिलरली यहाँ भी साइन 91 हो जाएगा और यहाँ भी साइन 91 हो जाएगा, तो एक u बाई जी यहाँ से बचेगा, एक u बाई जी यहाँ से, तो ये बन जाएगा 2u बाई जी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेंज r। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर है। और फ्रेंड्स ये जो t की वैल्यू है, ये प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, इसमें जो भी ये फॉर्मूले आ रहे हैं हमारे पास, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एज ए फॉर्मूला कहीं है न्यूमेरिकल में हमारे काम नहीं आएगा, बस ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल बन रहा है थीटा, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो यू कॉस थीटा होगा जो कि चेंज नहीं होता है, और वाई कंपोनेंट जो होगा इस वेलोसिटी का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो होगा वी वाई। और वी वाई की वैल्यू देखिए दोस्तों, हम इस तरीके से निकाल लेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी फर्स्ट इक्वेशन से। और अभी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई ये थीटा कितना है, मतलब कितना हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, दोनों की वैल्यू रखेंगे सिंपली, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम रेंज के बारे में डिस्कस करें तो रेंज किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो यू पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट पे डिपेंड कर रहा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट अपने आप में जो है वो एच यू और थीटा पे डिपेंड करता है। इसका मतलब आर के बारे में हम बात करें तो ये यू थीटा और एच तीनों वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। So friends, now we are going to discuss the third case of projectile motion from height. तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको प्रोजेक्ट किया है सी पॉइंट पर, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी v और सॉरी u, इनिशियल वेलोसिटी है तो u होगी, और u के दो कंपोनेंट यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, u cos थीटा एंड u sin थीटा, एंड जो हाइट है जहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है दैट इज h। दोस्तों डिस्कस करते हैं हम इसमें कंसिडरिंग मोशन बिटवीन ए एंड बी के बीच में मोशन को अगर कंसिडर करें, अगर मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यूज़ करूँ माइनस एच, क्योंकि जो पार्टिकल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, दैट्स वाई मैंने माइनस एच लिया। माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, क्योंकि ए पॉइंट पर जो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको कंपेयर करें लास्ट टॉपिक से तो वहाँ पर और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पर यू साइन थीटा जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था और वो पॉजिटिव था, यहाँ पर यू साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमने नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो वही डिफरेंस यहाँ पर भी आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट में भी। आप जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी की आपको वैल्यू मिलेगी
क्योंकि ये जो टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स निकाले जाएंगे इस तरीके से, टी इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। तो देखिए दोस्तों, जो लास्ट हमने टी निकाला था और ये जो टी निकाला है, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि वहाँ पर u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी ये जो टर्म थी वो पॉजिटिव थी, बट यहाँ पर ये टर्म नेगेटिव हो गई है। या फिर मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो लास्ट डेरिवेशन का रिजल्ट था उसमें थीटा ऊपर की तरफ था, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो जो लास्ट रिजल्ट है उसमें थीटा प्लस था, उसकी जगह माइनस थीटा अगर आप रख देंगे तो सेम रिजल्ट आपको ये मिलने वाला है वहाँ से भी। ओके फ्रेंड्स, बट यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो उन्हीं वेरिएबल से भी डिपेंड करेगा जो पीछे वाला टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर रहा था, बट यहाँ पर टाइम कम लगेगा। कम क्यों लगेगा? क्योंकि पार्टिकल डायरेक्टली नीचे आ रहा है, वहाँ पर पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, फिर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, फिर वापस नीचे आएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर टाइम कम लगने वाला है पार्टिकल को। सिमिलरली यहाँ पर जो रेंज होगी, और रेंज भी यहाँ पर प्रीवियस केस से कम होगी, क्योंकि टी कम हो जाएगा यहाँ पर, एंड यू कॉस थीटा तो सेम है दोनों केसेस में, बट टी कम हो जाएगा तो रेंज भी कम हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम कह सकते हैं कि यू, थीटा एंड एच वही तीनों वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा रेंज। सिमिलरली अगर वेलोसिटी एट पॉइंट बी डिस्कस करें तो यहाँ पर वी जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट यू कॉस थीटा जो कि चेंज होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और वर्टिकल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वी वाई होगा वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स वाई माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो थीटा भी हमने निकाल लिया कि किस एंगल पे ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा एट पॉइंट बी। नोट देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि हमें याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, एंड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वी एट बी इज सेम इन ऑल थ्री केसेस ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। वी जो है, ये वी डायरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसके मैग्नीट्यूड की, मैं बात कर रहा हूँ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये तीनों केसेस में सेम रहने वाला। तीनों केस कौन से? एक ये वाला और एक ये थर्ड केस। तीनों में जो v है ना, p पॉइंट पर जो वेलोसिटी मिलेगी b पॉइंट पर, वो सेम रहने वाला है। ऐसा कैसे? सेम कैसे रहेगा? हमने u तो सबको सेम दिया है, लेकिन एंगल तो अलग अलग है, एक में हॉरिजॉन्टल है, एक में अपवर्ड है, एक में डाउनवर्ड है, फिर भी यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम कैसे मिलने वाला है? वो इसलिए दोस्तों कि ये जो पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो तीनों ही केसेस में हमने उसको वेलोसिटी दिया u। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तीनों केसेस में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ स्पीड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, क्योंकि सबको एच ही हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो सबका पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सबका सेम है। तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सबका सेम है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी सबका सेम था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सभी का सेम होगा। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है स्पीड पे, तो इसका मतलब स्पीड सभी का, स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तीनों केसेस में सेम होगा। पर डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर पार्टिकल इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा। ऑब्वियसली ये देखने में हमें सेम लग रहा है, लेकिन थीटा जो एंगल है तीनों केसेस में वो अलग अलग आएगा, इसलिए डायरेक्शन अलग होगा तीनों केसेस में, बट मैग्नीट्यूड तीनों केसेस में क्या होगा? सेम होगा। तो इसको थीटा 1 2 3 ऐसा मैं लिख सकता हूँ, थीटा चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल, और एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, दैट कंपेयर टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम टू रीच द ग्राउंड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। दोस्तों, इस न्यूमेरिकल में मैंने 5 पार्टिकल्स लिए हैं, और ऑल द 5 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एट
डिफरेंट एंगल्स विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, अलग अलग तरीके से हमने इनको प्रोजेक्ट किया है। तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि इनको जो टाइम लगेगा T1 T2 T3 T4 T5 ग्राउंड तक पहुंचने में, उस वो पांचों टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में रिलेशन क्या होगा, पहली बात। एंड दूसरी बात कि ये जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे पांचों पार्टिकल्स, तो इनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, हम डायरेक्शन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले इनका जो मोशन है उसके ऊपर हम फोकस करें। तो अगर फोकस करें तो दोस्तों देखिए, ये वाला जो पार्टिकल है ना, एक यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला पार्टिकल तो सीधा नीचे आना स्टार्ट करेगा विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। बट इस वाले पार्टिकल के साथ क्या होगा, सॉरी, ये वाला पार्टिकल भी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसकी भी वेलोसिटी क्या है, 0 है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल में हमने कुछ वेलोसिटी u इसको दिया हुआ है। तो ये पार्टिकल भी जो होगा वो इस तरीके से विद 0 इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे गिरना स्टार्ट होगा इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, पर जो थर्ड वाला पार्टिकल है ये क्या होगा, ये पहले ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ इसके पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी है और वो है u साइन थीटा, u साइन थीटा। और ये पहले ऊपर जाएगा और ऊपर जाके वापस इस तरीके से नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा इस पॉइंट पर, अगेन इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिर से u साइन थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी u साइन थीटा था अपर डायरेक्शन में। तो अगेन जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर भी u साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके फ्रेंड्स, बट यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में। हम हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट पे ही टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इस पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये सीधे ही आना स्टार्ट हो जाएगा विद इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, फिर इस पार्टिकल की बात करें तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इसके पास तो t0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है और ये डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट कर देता है। अब हम कंपेयर करते हैं इनके टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं पार्टिकल 1 से। तो देखिए दोस्तों, पार्टिकल 1 और 2 दोनों का सिचुएशन वाई डायरेक्शन में एक जैसा ही है। दोनों के पास वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो कहने का मतलब दोनों का मोशन एक जैसा है और दोनों को सेम टाइम लगेगा नीचे आने में। तो एक पहला इक्वेशन हमें मिल गया T1 इज इक्वल टू T2, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करें T3 की। तो ये जो पार्टिकल है ये ऊपर जाता है, यहाँ जाके कुछ हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, और फिर ये नीचे फ्री फॉल होता है, इसका नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब इसको टाइम T1 T2 से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसको जो हाइट ट्रेवल करना है या जो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करना है वो इन दोनों से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि T2 या T1 से जो है T3 ज़्यादा है, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बात करें T4 की। तो दोस्तों T4 जो होगा उसमें देखिए इसके पास T0 पर इनिशियली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है u साइन थीटा। तो इसका मतलब इसको हाइट भी कम ट्रेवल करना है, और स्टार्टिंग में इसके पास u साइन थीटा वेलोसिटी भी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसको जो टाइम लगने वाला है वो T1 T2 T3 तीनों से जो है कम लगने वाला है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो टाइम है वो T2 से कम है। T4 अगर T2 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है T3 से तो कम होगा ही। फिर हम बात करें T5 की। तो T5 का जो टाइम टेकन है वो सबसे कम होगा, क्योंकि इसको हाइट उतना ही ट्रेवल करना है, और T0 पर इसके पास जो वेलोसिटी है वो u है, जो कि u साइन थीटा से भी ज़्यादा है और u0 से भी ज़्यादा है। तो इसको सबसे कम टाइम लगने वाला है। तो इसका मतलब T5 जो होगा वो सबसे कम होगा, यानी T5 जो होगा वो सबसे कम होगा। अब दोस्तों हमारे पास ये इक्वेशंस आ चुकी हैं, इनको अगर हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं तो हमें T1 T2 T3 और T4 एंड T5 पांचों टाइम्स में हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों देखो, T5 तो सबसे कम है, और T3 जो है वो T2 से भी ज़्यादा है, T1 से भी ज़्यादा है, T4 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब T3 तो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो है T4,
T4 कम है T1 T2 से, तो इसका मतलब जो है T1 और T2 ये दोनों बराबर हैं और T3 से कम है, और T1 T2 से भी कम है T4। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम है T5। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास T1 T2 T3 T4 एंड T5। ओके फ्रेंड्स, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि जब ये पार्टिकल्स ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे तब इनकी स्पीड क्या होगी ग्राउंड पे, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जो एग्जाम्पल है या जो भी मैं वीडियोस लेके आता हूँ उनमें जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स को कभी भी आप डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखें। आप पहले क्वेश्चन देखें, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और फिर आपके सोल्यूशन को आप मेरे सोल्यूशन से कंपेयर करें। तो पहले आपको खुद सॉल्व करना है कि इनकी स्पीड क्या होगी यहाँ पर जब ये ग्राउंड पे पहुँचेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनकी स्पीड्स सभी पार्टिकल्स की ग्राउंड पर सेम होगी, सभी पार्टिकल्स ग्राउंड पे सेम स्पीड के साथ में पहुंचेंगे। देखने में ऐसा लगता है कि भाई अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट किया, अलग अलग इनका पाथ होगा तो स्पीड भी अलग अलग होना चाहिए। नहीं, अलग अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इनिशियल पॉइंट पर दोस्तों जो ये मैंने अभी आपको बात बोली उसमें 2 3 4 एंड 5 ये चारों पार्टिकल इंक्लूड है। बस इसमें से आप 1 वाले को अलग कर दीजिए क्योंकि उसका केस थोड़ा सा अलग है। बाकी पहले मैं इन चार की बात करता हूँ। जो अभी मैंने बात बोली इन चारों के लिए एप्लीकेबल है। इन चारों की स्पीड ग्राउंड पे सेम होगी, लेकिन फर्स्ट वाले की अलग होगी, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। पहले मैं इन चारों की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, इन चारों में इनिशियली एक सेम हाइट पर हैं चारों, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी चारों के पास सेम है। ठीक है, इनिशियली। और चारों पार्टिकल्स को हमने इनिशियल जो वेलोसिटी दिया वो भी सेम है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, यू है सबके पास। तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी चारों के पास सेम है। ठीक है दोस्तों, और जब ये नीचे आ रहे हैं तो एच हाइट सभी सेम हाइट से नीचे आ रहे हैं, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी सबके लिए बराबर है। तो इसीलिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो चारों पार्टिकल्स के लिए सेम होगी, और इसीलिए चारों पार्टिकल्स की स्पीड ग्राउंड पर सेम होगी। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट पार्टिकल के लिए। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो इसका भी सेम है, सभी के जैसा है। बट डिफरेंस क्या है कि इसमें यू जीरो है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है इनिशियली, तो इसका केस अलग हो जाएगा। तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसलिए इसका स्पीड जो होगा जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वो इन चारों से कम होगा, बाकी चारों का सेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इनका जो फाइनल होगा स्पीड ग्राउंड पे v1 वो सबसे कम होगा, बाकी v2 v3 v4 एंड v5 ये बराबर होंगे। अब ये बराबर क्यों होंगे ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं नोट बना के। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनिशियल potential energy and kinetic energy are same for 2 3 4 and 5, इसलिए ऐसा लिखा गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा न्यूमेरिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल।